नमस्कार प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ परमेश्वर के प्रेम और दया से आप सब कुशल मंगल हैं। आज एक बार फिर आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है और भाई पौलुस का भी एक बार फिर से स्वागत है। हम एक बार फिर आपसे मिल रहे हैं और आज हम फिर एक बार संत पौलुस के द्वारा लिखे गए रोमियों को जो पत्र उसने लिखा उसके आधार पर ही हम फिर से कुछ प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे, विचार और मनन करेंगे। सो आइए हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों के साथ में। आज का हमारा पहला प्रश्न यह है कि जब हम परमेश्वर का आदर करने और उसे धन्यवाद देने से इनकार करते हैं तो क्या होता है? पद 21 अनुसार। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सवाल है ये कि परमेश्वर का आदर ना करना और परमेश्वर का धन्यवाद ना करना, ऐसा करने से हमारे जीवन में क्या बातें होती है। हम बाइबल में बहुत सुंदर सुंदर घटनाओं को पाते हैं दोस्तों। हम एक जगह पाते हैं बाइबल में, एक पिता और उसके दो बेटों के दृष्टांत को हम लोग देखते हैं और एक बहुत ही अर्थपूर्ण घटना को हम पाते हैं और हम सब इससे बिल्कुल परिचित हैं। तो मैं पूरी कहानी को नहीं दोहराऊंगी, लेकिन बहुत संक्षेप में इस बात को बतलाना चाहूंगी कि किस प्रकार एक छोटे बेटे ने अपने पिता का आदर न करते हुए अपने हिस्से की सारी संपत्ति को लेकर के घर से बाहर चला गया, दूसरे देशों में चला गया और पाप और बुराई में पड़ करके उसकी स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई, बद से बदतर हो गई हम कह सकते हैं। मौज मस्ती, शराब, अय्याशी और इन सब बुरे कार्यों में पड़ करके उसका जो जीवन था वो पूरी तरह से बर्बादी के कगार में आ गया और ये पिता से दूर होने का एक परिणाम हम उसके जीवन में देखते हैं। जी बिल्कुल। उसने अपने पिता का आदर नहीं किया, जी है ना। और फिर उसके बाद एक और घटना हम देखेंगे, वो धन्यवाद के विषय में एक घटना हम देखते हैं जिसमें कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 10 कोढ़ियों के चंगे होने की घटना को हम पाते हैं और उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति जो है वो वापस आकर के प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दिया। जी बिल्कुल। तो इन दोनों घटनाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है या क्या सीख हमें मिलती है? जी हाँ, जब हम अपने सांसारिक माता पिता का आदर नहीं करते तब भी हमारा जीवन जो है वो बर्बादी की ओर चला जाता है। जी बिल्कुल। और ठीक वैसा ही जब हम अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह का आदर नहीं करते तो हमारा जीवन पाप के वश में चला जाता है। जी बिल्कुल। और हम सांसारिक रीति विधियों के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं। जी हम वही करते हैं जो संसार के दूसरे लोग भी करते हैं बिल्कुल। और उनका हम देखा देखी करते हैं। जी आज हम देखते हैं कुछ परिवारों में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं या ऐसी बातें देखने को मिलती हैं जहां बच्चों और माँ बाप के बीच खुलकर बातचीत नहीं होती है। बिल्कुल। पारिवारिक रिश्तों में दूरियां और गलतफहमियां पाई जाती हैं। जी ऐसे बिल्कुल। में आज्ञाकारिता और आदर जैसी बातों के लिए परिवार में कोई जगह ही दिखलाई नहीं पड़ती है। जी बहुत से लोग परमेश्वर से अधिक मनुष्य पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर या परमेश्वर के द्वारा सृजित गई वस्तुओं पर, जैसे कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, नक्षत्र, इन सब पर विश्वास करते हैं जी हाँ जो उन्हें सही शिक्षा की दिशा से भटका देती है बिल्कुल। और इसका कोई उचित परिणाम भी उन्हें नहीं मिलता है। बिल्कुल। और परमेश्वर की शक्ति को छोड़ करके लोग नाशवान चीजों पर भरोसा करने लगते हैं जी बिल्कुल। जिससे कि जीवन को कभी भी बचाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल। तो जब हम परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं तभी हम ऐसे कार्यों को करते हैं। बिल्कुल। वैसे ही परमेश्वर को धन्यवाद न देने के बारे में भी हमें जानने की आवश्यकता है कि इससे क्या होता है। जैसे कि 10 कोढ़ियों की बात मैंने कहा कि केवल एक व्यक्ति ही यीशु के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट किया, तो क्या बाकी 9 जो थे वे चंगे नहीं हुए और वे कहाँ चले गए? तो ऐसी ही बात आज भी हम अपने जीवन में देखते हैं।
प्रिय दोस्तों, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देने से हम बहुत सारी आशीषों से वंचित हो जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद देने का मतलब है परमेश्वर का स्वागत करना। जी, जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर का धन्यवाद करना मेरे चित्त को, मेरी चेतना को परमेश्वर के नजदीक ले जाता है। जी, और जब ऐसा होता है तो मुझ में अवसाद या डिप्रेशन नहीं आते, मेरे बिल्कुल, अंदर किसी भी प्रकार के बुरे विचार नहीं आ सकते, बिल्कुल, मेरे मुख से गंदे और गलत शब्द भी नहीं निकल सकते, जी, है बिल्कुल, ना। अ, क्योंकि मेरे मन में किसी की हानि का विचार भी नहीं आता। और बिल्कुल, परमेश्वर का धन्यवाद देना मेरे अंदर सिद्ध शांति को बनाए रखता है जी, ना। जी, बिल्कुल, तो ऐसे में क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं चाहेंगे? चाहेंगे, जरूर, बिल्कुल। कितनी बार हम परमेश्वर की स्तुति अपने होठों से करते तो हैं, लेकिन मन में बुरे विचार रखते हैं। बिल्कुल, तो क्या ऐसी स्तुति परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो सकती है? आप विचार करें। तो दोस्तों, परमेश्वर का आदर करना और परमेश्वर को धन्यवाद देना हर व्यक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है। जी। जी। और हमारे पास एक दूसरा सवाल यह भी है, हम्म। परमेश्वर द्वारा त्याग दिए जाने का क्या अर्थ है? क्या यह अस्थायी है? जी, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रियो। कई एक बार हम जीवन में इस बात को महसूस करते हैं, जब हम लोग संकट से होकर के गुजरते हैं या किसी गंभीर परिस्थिति से होकर के गुजरते हैं, तब हमें लगता है कि क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है? क्या परमेश्वर का प्रेम हम पर नहीं है ना? तो ये जो स्थिति है, ये बहुत गंभीर स्थिति है प्रियो। ऐसी परिस्थिति में भी हमें परमेश्वर की योजना को देखना होगा। हम अपने तौर तरीकों, बोली वचन और कामों के द्वारा जब परमेश्वर की उपेक्षा करते हैं या परमेश्वर को अनदेखा करते हैं, तब हमें परमेश्वर के द्वारा त्यागे जाने और हमें हमारे ही पापों के अधीन कर देने के अनुभव से होकर के हम गुजरते हैं, जी, है ना। जी, और ऐसे में हम सोच सकते हैं कि क्या परमेश्वर हमें जानबूझ करके पाप करने के लिए मजबूर कर दिए हैं, या क्या परमेश्वर हमें ऐसी सजा दे रहे हैं कि हम पाप में होकर के गुजर रहे हैं। ये हम विचार करते हैं या सोचते हैं, है ना। और हम ऐसी स्थिति में पाप के रास्ते पर चलना चुन लेते हैं और परमेश्वर हमें उस रास्ते में जाने भी देते हैं। तो प्रियो, सवाल उठता है कि आखिर ऐसा वे क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर तो सब कुछ जानते हैं, परमेश्वर हमें रोक सकते हैं, लेकिन कई बिल्कुल, एक बार ऐसा लगता है ना, कि जी, हम जानते बूझते भी हम गलतियां कर रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमें थोड़ा समझना होगा दोस्तों, जी, परमेश्वर के उद्देश्य को समझना होगा जी कि हाँ, परमेश्वर ऐसा क्यों होने देते हैं। हाँ, मेरे कहने का अर्थ यही है कि परमेश्वर ऐसी कठिन परिस्थितियों में पढ़ने देने के द्वारा से भी हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। जी, जी। आप महसूस करेंगे दोस्तों कि सारी दुनिया आपको पापी समझकर छोड़ सकती है, आपका अपमान कर सकती है, आपको ठोकर खिला सकती है, जी, लेकिन तब भी परमेश्वर जो है वो आपसे प्रेम करते हैं। जी हाँ, और परमेश्वर द्वारा त्यागा जाना जरूरी नहीं कि यह स्थायी हो या निराशाजनक हो। परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलने की घटना सृष्टि के आरंभ से भी देखने को मिलती है जी ना। हाँ, जी हम हाँ, सब जानते हैं अदन की वाटिका में किस प्रकार हवा ने सर्प या शैतान के बहकावे में आकर के वर्जित फल को खाया और उसने अपने पति को भी खिलाया, आदम को भी बिल्कुल, खिलाया, बिल्कुल, और दोनों से गलतियां हुई। जी, और फिर दोनों के बीच में क्या हुआ? दोषारोपण शुरुआत हो गई, है ना। बिल्कुल, दोषारोपण की शुरुआत हो गई, एक जी, दूसरे को बिल्कुल, वे दोष देने लगे। जी, और गलती तो उन दोनों से हुई बिल्कुल, और परमेश्वर से वे छिपना चाहे, जी, लेकिन क्या वो छुप सके? नहीं, नहीं ना। जी, बिल्कुल। और इसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। निकाल दिया, लेकिन क्या परमेश्वर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिए? नहीं, नहीं, है ना। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें परिश्रम करके जीने का एक मार्ग दिखाया।
तो जी, प्रिय मित्र, जब हम ऐसे गलत राह पर चलते हैं या गलत रास्ते पर चलते हैं तो संभवतः परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि जीवित परमेश्वर को त्यागना और एक गलत रास्ते का चुनाव करना कितना कठिन और कड़वी बात जी, है ना? लेकिन फिर भी गलत राह पर चलते हुए जब हम अपने आप को त्यागा हुआ महसूस करते हैं, तब यदि हम प्रभु यीशु मसीह के बताए गए दृष्टांत के अनुसार उस उड़ाव पुत्र की तरह जब हम अपने होश में आते हैं और पश्चाताप करते हैं या पश्चाताप करेंगे और घर वापस लौट आएंगे, यानी कि पिता के पास जब हम लौट आएंगे, तो निश्चय करके परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे बिल्कुल। और जीवन को नए तरीके से जीने का मार्ग प्रशस्त करेंगे जी या हाँ, हमें एक नया मार्ग दिखाएंगे। जी, याद रखिए दोस्तों, यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु को 30 चांदी के सिक्के के लिए पकड़वा तो दिया या कहें बेच दिया, किंतु बाद में वह पछताया। जी, वह पछताया लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया। पश्चाताप ना करके उसने क्या की? उसने आत्महत्या कर ली। यदि वो पश्चाताप करता तो प्रभु के चरणों में आकर के अपनी गलती को मान लेता मान और लेता। माफी मांगता, जी, है ना? और माफी मांगने से हो सकता है कि इसका परिणाम कुछ और होता। जी, तो पश्चाताप के बारे में भी हमें इस बात को जानना चाहिए कि पश्चाताप तभी पूरा होगा जब हम अपनी गलती को मान लेंगे, उसका अंगीकार करेंगे और उस गलती को छोड़ देंगे, त्याग देंगे, बिल्कुल त्याग देंगे और हम क्षमा मांग करके हम एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे, नई बिल्कुल, आशा के साथ। बिल्कुल। ये है पश्चाताप, है ना? जी, ये नहीं कि मैंने पश्चाताप किया, हम रोए और बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर हम दोबारा उसी पाप को करते जा रहे हैं, तो ये हमारा पश्चाताप कभी भी पूरा नहीं होगा, नहीं है होगा। ना? इसलिए दोस्तों, पाप और गलत काम की पहचान कर उसका अंगीकार करना और पूरी तरह से उसको छोड़ करके मन से, हृदय से पश्चाताप करना आवश्यक है और एक जी, नए जीवन में जीना आवश्यक है। इसलिए अभी भी समय है कि अपने गलत विचार और गलत चुनाव को पहचाने और इसे त्याग कर परमेश्वर की ओर लौटे, जो सृष्टि करता है, सर्वसामर्थी, न्यायी और दयालु पिता है। वह हमें सदा के लिए त्याग नहीं देते और ना ही हमें मिटने देते हैं, बिल्कुल। बल्कि हमारे पापों को वो मिटा डालते हैं और हमें यीशु मसीह के लहू से शुद्ध करते हैं और जीवन में आगे बढ़ाते हैं। जी, बिल्कुल। तो आइए हम उस प्रेमी परमेश्वर की शरण में आए और आशीष पाएं और सुरक्षा को पाएं। मैं आशा करती हूँ कि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों की सहायता करें और बहुत आयत की आशीष दें। आमीन। आमीन।